जय हिंद। मैं कांस्टेबल जीडी राजेश कुमार सिंह। आज मैं आपको लाइव डिटेक्टर टाइप 1 के बारे में बताने जा रहा हूं। ये इक्विपमेंट CSSR ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह के साउंड या वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला इक्विपमेंट है। ये बैटरी से चलने वाला इक्विपमेंट है जो 9 वोल्ट बैटरी से चलता है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका है पावर केबल एडॉप्टर के साथ और ये है इसका बैटरी चार्जर। बैटरी चार्ज करने के लिए ये पावर केबल को किसी भी पॉइंट पे लगाने के बाद इस तरह से इसके पीछे यहाँ पे दिया हुआ आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है और कस देना है। कसने के बाद आपको क्या करना है कि इसके यहाँ पे ये जो कैप दिख रहा है, ये बैटरी को डालने के लिए कैप है, खोलना है। और इस बैटरी को ध्यान से देखिए, एक साइड वाला जो आपको हिस्सा ये दिख रहा होगा थोड़ा सा पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है। तो इसको जो पतला वाला हिस्सा अंदर की तरफ डालना है और इस कैप को बंद कर देना है। कैप को आप बंद करके आप चार्ज में स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक LED लाइट दिख रहा होगा। जब तक ये रेड कलर का लाइट जलता रहेगा तब तक ये बैटरी चार्ज हो रहा है। जैसे ये ग्रीन कलर का हो गया है लाइट, इसका मतलब कि बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। तो इसके साथ 2 बैटरी आता है और एक बैटरी आता है जो आप मार्केट से खरीद के उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके सेंसर के बारे में। इसमें 2 टाइप का सेंसर यूज होता है। ये है एकॉस्टिक सेंसर जो 2 होता है इसके साथ, ये जिस पे 1 नंबर लिखा है, एक और होता है जिस पर 2 नंबर लिखा रहता है। वैसे ही सेस्मिक सेंसर 6 होते हैं, सभी पे नंबर होता है। देखिए ये 6 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर है। वैसे ये 6 सेंसर होते हैं। अब इनको माउंट करने के लिए, सेस्मिक सेंसर को माउंट करने के लिए ये स्पाइक दिए होते हैं। ये 6 स्पाइक होते हैं इसके अंदर। जैसे भी कहीं भी डेब्रिज वाला इलाके में हमें माउंट करना होगा तो ये स्पाइक को पीछे में इस तरह से हम कस देंगे और इसको इस तरह से माउंट कर देंगे। अगर ऐसा सरफेस है जहाँ पे डेब्रिज नहीं, मेटल वाला सरफेस है, तो उस जगह पे माउंट करने के लिए इसमें ये 2 मैग्नेट दिए हैं, माउंटिंग मैग्नेट बोलते हैं इसको। इसको भी वैसे ही पीछे, ठीक वैसे किसी भी सेंसर के पीछे इस तरह से कस देना है। और कसने के बाद जो आपको मेटल वाला सरफेस जहाँ है उसको इसको माउंट कर देना है। और माउंट करने के बाद ये केबल 6 केबल होते हैं इस टाइप के सेस्मिक सेंसर को कनेक्ट करने के लिए, जिसका लेंथ होता है 10 मीटर। और ये सेंसर का भी क्या है, एक सेंसर का 10 मीटर चारों तरफ कैपेसिटी है कैच करने का। तो वैसे इस पूरे इक्विपमेंट का 60 मीटर का जो एरिया है वो कवर कर सकता है। तो इस तरह से ये कर दिए। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये केबल, जैसे कि इस तरह से ये 6 केबल होते हैं। ये केबल आपको दिख रहा है जिसका लेंथ लगभग 3 मीटर या 9 फीट है, जिसको हम ये एकॉस्टिक सेंसर के साथ यूज करते हैं। उसके बाद से हेडफोन आपको दिख रहा है, हेडसेट भी बोलते हैं इसको। तो हेडसेट को, इसमें 2 हेडसेट होता है। हेडसेट को यूज करते हैं हम बातचीत करने के लिए या किसी भी तरह साउंड या वाइब्रेशन जो हो रहा है उसको सुनने के लिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे ये इसका डिस्प्ले इंटरफेस है, यानी जो भी सिस्टम है इसी से कनेक्ट होता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इसका ऑन ऑफ स्विच है जो रेड कलर का दिख रहा है। इसको दबाते ही बैटरी डाल के अगर हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ऑफ करने के लिए इसी को 4 सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है, उसके बाद छोड़ने से ये ऑफ हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहा है, सेंसर चैनल लिखा हुआ है ऊपर में देखेंगे तो ये जो 6 सेंसर मैं आपको बताया था सेस्मिक सेंसर, वो जिस भी सेंसर को आप कनेक्ट करेंगे, जैसे 1 नंबर को करते हैं तो ये 1 नंबर के सामने आपको सिग्नल देगा। अगर 4 नंबर को करते हैं तो 4 नंबर के सामने। वैसे ही एकॉस्टिक सेंसर भी होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, तो देखिए 1 और 2 नंबर पे ही एकॉस्टिक सेंसर लिखा है, यानी 1 और 2 आपको बताया था जो एकॉस्टिक सेंसर होता है वो एकॉस्टिक सेंसर यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम आपको बैटरी लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे आपको चार्जर में था वहाँ यहाँ भी एक कैप है, कैप को हटाना है और बैटरी को वैसे ही जो पतला वाला हिस्सा है अंदर और मोटा वाला बाहर की तरफ डालना है और इसको इस तरह से कैप को लगा देना है। कैप लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसको दबाऊंगा ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, लेकिन अभी हमने कोई भी सेंसर कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पे कोई भी आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम सेस्मिक सेंसर को कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो सेस्मिक सेंसर को ये देख रहे हैं केबल, इसमें बहुत ही ये बारीक चीज़ है। तो इसके साथ डस्ट कैप दिया हुआ है। यहाँ पे अंदर में देखेंगे तो पतला पतला वायर आपको दिखेगा अंदर, इसलिए इसको इसमें डस्ट ना जाए इसलिए डस्ट कैप दिया हुआ है। डस्ट कैप को निकालना है
डस्ट कैप को निकालने के बाद ये केबल को थोड़ा सा लूज कर लेना है। केबल लूज कर लिया। लूज करने के बाद आपको क्या करना है कि जो इसका दो छोर दिख रहा है, तो एक छोर को क्या है, किसी भी सेंसर के साथ, मान लीजिए हम 6 नंबर अभी कर रहे हैं, तो 6 नंबर में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए एक रेड कलर का डॉट दिख रहा होगा आपको। रेड कलर का डॉट को क्या करना है कि इस सेंसर के साथ में देखिए यहाँ पे एक एरो मार्क सफ़ेद कलर का दिख रहा है, या अंदर की तरफ रेड यहाँ पे एक दिख रहा होगा स्पॉट, तो उसके साथ रेड वाला को रेड से मिलाना है और इसको अंदर की तरफ धक्का दे देना है। ये हो गया इधर कनेक्ट। और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा था, ये दूसरा वाला पार्ट, ये दूसरा वाला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये सेंसर कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में 2 सेंसर के लिए दिया हुआ है, और ये डाटा इससे अगर बाहर हमें लेना होगा तो यहाँ करेंगे, लेकिन हमें ये सेंसर कनेक्ट करना है तो इसमें भी यहाँ देखिए एक रेड कलर का स्पॉट है और इसमें भी एक रेड कलर का यहाँ स्पॉट है। तो रेड कलर वाला के रेड कलर के साथ मिलाते हुए और यहाँ भी अंदर की तरफ धक्का देना है, ये लग जाएगा। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए 6 नंबर जो था, यहाँ मैंने आपको बताया कि ये 6 नंबर सेंसर है, तो ये 6 नंबर के सामने ये सिग्नल देने लगा। चूँकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सेंसर मेरे से बहुत नज़दीक है, तो इसलिए ये आपको बार ग्राफ दिख रहा है। अगर जैसे वाइब्रेशन बोला मैं, देखिए यहाँ हाथ से रब कर रहा हूँ तो भी इसका जो होता है वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है। वैसे ही इससे क्या होता है, एक साथ में आप सेस्मिक सेंसर अगर यूज कर रहे हैं तो 6 का 6 यूज हो सकता है। यानी यहाँ पे जो एक हिस्सा खाली है वहाँ पे दूसरा वाला एक, मान लीजिए यहाँ से पोर्ट निकाला और दूसरा वाला यहाँ लगा देंगे, सीरीज में मतलब यूज होता है एक दूसरे से, ये सीरीज में। और इसका जो दूसरा पार्ट है, किसी भी एक सेंसर यहाँ में, मान लीजिए मैं 1 नंबर को करता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 नंबर को इसके साथ दूसरा सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, तो दूसरा सीरीज में जैसे ही 1 नंबर को कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 1 नंबर के सामने भी ये देखिए 6 नंबर और 1 नंबर दोनों पे हमको सिग्नल दिखने लगा। चूँकि 1 नंबर मुझसे ज़्यादा नज़दीक है तो 1 नंबर पे ये देखिए ज़्यादा हलचल हो रहा है, 6 नंबर पे कम हो रहा है। तो इसी तरह से सेस्मिक सेंसर को यूज करते समय 6 का 6 हम सीरीज में यूज कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली ये बात है कि इस सेंसर को हम एक ही डायरेक्शन में यूज करेंगे, यानी जैसे अभी ये क्या है, वर्टिकल यूज कर रहे हैं तो वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल इसको लगा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल। उससे क्या होता है, इसकी एक्यूरेसी बनी रहती है। अब बात करते हैं हम दूसरा सेंसर जो एकॉस्टिक सेंसर है। एकॉस्टिक सेंसर को जब हमें यूज करना होगा तो ये जो सेस्मिक सेंसर है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी सेस्मिक सेंसर के साथ इसको हम सीरीज नहीं कर सकते हैं। ये एक टाइम में एक ही टाइप के सेंसर को यूज कर सकते हैं इसके साथ। तो ये एकॉस्टिक सेंसर जब लगाना है तो ये सेस्मिक सेंसर वाला जो सिस्टम है उसको पूरा डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट कर देंगे, इसके बाद ये केबल जो है हम एकॉस्टिक सेंसर के साथ यूज करेंगे। एकॉस्टिक सेंसर के साथ यूज करने के लिए वही तरीका है लगाने का, वही तरीका है। यहाँ रेड डॉट आपको दिख रहा होगा, तो रेड से रेड को मिलाना है और लगा दिया। दूसरा हिस्सा जो है यहाँ पे सेंसर के लिए दे रखा है, दोनों में से किसी भी में, यहाँ या यहाँ कहीं भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट किया और सेस्मिक सेंसर दिखने लगा। हाँ, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका हेडसेट जो है वो कैसे यूज करते हैं। हेडसेट यूज करने के लिए ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा इसको पीछे की तरफ ले जाना है और ये स्ट्रिप वाला हिस्सा अपने हिसाब से सेट कर लेना है। ये यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब ये आपका कनेक्ट करने के लिए यहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा, ये 2 जगह में से किसी भी एक में आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि 2 हेडसेट होता है इसलिए 2 पोर्ट दे रखा है। आप किसी भी एक में क्या सीधा सा आप इंसर्ट कर देंगे और इस तरह से आपको यहाँ से हेडसेट। अभी हम इसको स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद ये एकॉस्टिक सेंसर लगा हुआ है तो 1 नंबर पे शो कर रहा है। अभी भी मुझे साउंड नहीं सुनाई देगा, या मैं भी जो बोलूँगा वो विक्टिम को साउंड नहीं सुनाई देगा जब तक यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये बटन को एक बार दबाने से ये देखिए नीचे रेड लाइट जल गया, अब मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। और ये जो भी बाहर जो साउंड जाना है उसके लिए मुझे ये PTT दबाना पड़ेगा। जब मुझे बात करना है तो ये PTT दबा कर रखूँगा तो मेरा साउंड यहाँ से आपको साउंड सुनाई देगा, और जब सुनना है तो ये हाथ मुझे हटाना पड़ेगा तो मुझे उसका साउंड सुनाई देगा। ये रिकॉर्डिंग करने के लिए दिया हुआ है रिकॉर्डिंग बटन। जो भी चीज़ रिकॉर्ड करना है तो ये 5 मिनट तक का डाटा रिकॉर्ड हो जाता है।
5 मिनट से जैसे ज़्यादा होगा पीछे वाला डाटा अपने आप इरेज हो जाएगा। प्लेबैक, उसी रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए प्लेबैक है। ये लेफ़्ट राइट अलग अलग सेंसर को कनेक्ट करने के लिए लेफ़्ट राइट दिया हुआ है। ये जूम करने के लिए, ये फ़िल्टर करने के लिए, जो साउंड है उसको फ़िल्टर करने के लिए, और ये साउंड को गेन करने के लिए और डाउन करने के लिए दिया हुआ है। इससे दबाने से ये कम होगा और इससे साउंड को बढ़ा सकते हैं हम। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफ़ करने के लिए स्विच को आपको 4 सेकंड तक दबा के रखना है, और जैसे ही आपको ये दिख रहा है सभी बार ग्राफ जो है आप हटाइए, ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से यूज करेंगे। डिस्कनेक्ट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट जो है ऐसे सीधा यहाँ से नहीं खींचना है। यहाँ जो ये मैं उंगली रख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, वहाँ पे पकड़ना है, थोड़ा सा हल्का पीछे खींचना है, फिर इसको खींच लेना है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये मैं खींच रहा हूँ तो ये वाला यहाँ पे लॉक है, ये लॉक हो जाता है इस तरह से। तो ये खींचने से वो अंदर चला जाता है, फिर आराम से बाहर आ जाता है। हर जगह जहाँ भी, यहाँ भी निकालते समय उसका ध्यान रखना है। उंगली को पहले दबा के इसको खींचना है, लॉक को, यानी ये लॉक जो है उसको पीछे खींचना है, फिर बाहर निकालना है। तो ये था दोस्तों लाइव डिटेक्टर टाइप 1। थैंक यू।